अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो देखिए, हम सबको पता है कि हमने ये बचपन से पढ़ी हदीस, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो बाप जन्नत के दरवाजे में से बीच का दरवाज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, माँ आवाज़ देती और मैं नमाज छोड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताया ताकि माँ की अज़मत क्या होती। देखिए, माँ की अज़मत बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान अपनी जिस्म का गोश्त निकाल कर भी अपनी माँ के सामने डाल दे तो हम उनकी 1/4 हिस्सा भी ना अदा नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहे पूरी ज़िंदगी में उनकी जितनी भी खिदमत कर लें, फिर भी हम उनका हक़ नहीं अदा कर पाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में बताया, अल्लाह ताला ने तुम पर माओं की नाफरमानी और बदसलूकी को हराम कर दिया है। तो हमने वालिदैन की खिदमत करनी है, उनके साथ बहुत ही एहसान वाला या हसन सलूक करना चाहिए, यानी कि अच्छा सलूक करना चाहिए। बहुत से गर्ल्स ये करते हैं ना, अपने फादर के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन अपनी मदर के साथ बहुत ही मोस्टली ना बहुत बुरा रवैया देखने को मिलता है। उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते, उनकी लैंग्वेज बहुत अलग टोन में बात करते हैं, फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, अपनी ही मदर की बातें बनाने वाले ऐसे लोग भी होते हैं। तो देखिए, माँ हमारे लिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आप लोग याद रख लें, अगर आज आप अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करेंगी, उनके साथ सही बर्ताव नहीं करेंगी, तो कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। मुझे भी एक स्टोरी याद आ रही है। एक स्टोरी मैंने बहुत पहले की बात है ये। तो एक बच्चा यानी कि अपनी माँ को जैसे ट्रीट करते हुए देखता है ना अपनी मदर इन लॉ को, इवन ये हमारे रिलेटिव्स में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। तो वो छोटा सा बच्चा अभी वो देख रहा होता है ये सारी चीज़ें, वो अपनी मदर इन लॉ के साथ कैसा सलूक करती है उसकी माँ। तो फिर वो बच्चा कहता है, छोटा सा बच्चा यानी कि समझे 5 और 6 कितनी भी एज हो, शायद छोटा, यानी कि उसको इतनी अक्ल है, समझ आती है इंसान को देख कर के आसपास क्या हो रहा है। तो वो अपनी मदर से कहता है कि मम्मा, आप जिस तरह का सलूक अभी कर रही है ना उनके साथ, मैं भी आपको उसी तरह से ट्रीट करूँगा, जिस तरह आप उनको ट्रीट कर रही है ना आपको उसी तरह से ट्रीट करूँगा। इवन हमारे एक करीबी रिलेटिव्स में भी ना उन्होंने भी ऐसे कहा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खासे एक एज थे, तो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था अपनी लाइफ में। तो उन्होंने ऐसे कहा अपनी मदर को कि आपके साथ भी ना जब आप ओल्ड हो जाएंगी तो हम भी आपके साथ ऐसे ट्रीट करेंगे। देखिए, आप जैसा चाहती है कि आपका बच्चा आपका जितना फरमाबरदार हो, तो आप भी अपने पेरेंट्स की उतनी फरमाबरदारी करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनकी खिदमत करें। देखिए, जिस तरह आप कि माँ के कदमों के नीचे आपकी जन्नत है, उसी तरह आपके हस्बैंड के माँ के कदमों के नीचे आपके हस्बैंड की जन्नत है। तो आपने ऐसा नहीं कि जितना दर्जा आप अपनी माँ को देती है, उसी तरह उनकी आपकी मदर इन लॉ की भी उतनी रिस्पेक्ट करें, उतनी कदर करें, उतना ही ख्याल रखें। देखिए, हम अपने शौहर की माँ समझ कर करें, ठीक है। हम यहाँ आ जाते हैं कि कभी सास माँ नहीं बन सकती, बिल्कुल कभी कोई सास हमारी मदर की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हम एक इंसान होने के नाते उनकी खिदमत तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी किसी की मदर है। मदर का दर्जा, अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, तो आप समझ सकती है कि एक मदर क्या क्या मुकाम होता है और कितनी डिफ़िकल्टी से सारी चीज़ें पेश आती है उसको लाइफ में। तो आप सब ने अपनी मदर की, अपनी ख़ुद की और अपने आसपास जितने भी मदर्स हैं उन सब की रेस्पेक्ट करनी है, उनके सब के साथ अच्छा बिहेव करना है। इवन आपकी सास हो या कोई भी हो, हमारे आसपास जितने भी मदर्स हो हमें दिखाई देते ना डेली, हमारे चाचा, हमारे चाची हो गए, हमारे पप्पू हो गए, हमारी आंटी, खाला, जितने भी लोग हो गए पड़ोसी में, उन सब के रेस्पेक्ट करें। बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना। देखिए, सबकी लाइफ के मसले अलग होते हैं। अगर किसी की लाइफ में अच्छी चल रही है लाइफ, तो दूसरों को देखकर हमें ये नहीं कहना कि हमारी लाइफ तो बहुत आसान थी, आपकी लाइफ में इतनी मुश्किल है। बहुत से लोग ना यहाँ पर देखने को मिलता है, एक मदर होकर ना दूसरी औरत के प्रेगनेंसी पर और उनके बच्चे की पैदाइश पर उनको टॉन्ट करने लगती है। देखिए, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके पेन्स अलग अलग होते हैं, सबकी परेशानी अलग अलग होती है। तो आप इस तरह किसी को जज नहीं कर सकती कि हमारे वक्त तो ये नहीं था, आपके वक्त ये नहीं है। देखिए, जनरेशन के हिसाब से, फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबके अपने अपने मसाइल हैं। पहले का ज़माना अलग था, अब का अलग है। तो हमने उस सब चीज़ों को समझना है और सबकी रिस्पेक्ट करनी है। देखिए, एक और अभी मोस्टली देखा जाए तो एक औरत की दुश्मन नज़र आती है। अगर हम अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को बदल लें, तो हम औरतें एक दूसरे का एक यूनिटी रहेगी हमारे पास, हम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। देखिए, अभी देखिए, एक औरत को परेशानी है अपनी लाइफ में, तो एक औरत की तरफ से
وہ کسی کے روپ میں ہو سکتی ہے، ساس کے، ننند کے، جیٹھانی کے، دیورانی کے، فرینڈ میں. موسٹلی آپ دیکھا جائے میل سے کسی کو بہت کم پریشانی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. 30% ان کی طرف سے ان کو پریشانی ملے گی، تو 70% ایک عورت ہی پریشانی بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہی علم نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس علم ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. آپ خود دیکھیں، اگر آپ کے اندر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ اس کو چینج کریں اور ایک اچھی عورت بنے، ایک عورت دوسری عورت کے سپورٹ کرنے والی بنے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک اچھے انسان بنیں، چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی فرینڈ ہو، کسی بھی کلچر سے، کسی بھی ریلیجن سے ہمارے سامنے جو بھی انسان ہے وہ بلانگ کرتا ہو، ہمارا نیچر، ہمارا بیہیویئر، ہمارا کیریکٹر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنے والا بنائے. ہم سب کے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے. جس کے والدین اس دنیا سے گزر چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.